नहीं हुआ है भाई। पिछले 35-36 साल हो गए। 36 साल से हर 19 जनवरी को, जिस 19 जनवरी को हॉलोकॉस्ट डे बनाता है कश्मीरी पंडित पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, दिल्ली में है, जम्मू में है, मद्रास, यूपी, बिहार, कहीं पर भी है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, जहाँ पर भी है वहाँ वो ये दिन बनाते हैं और अपना प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें इस दिन हम लोग यहाँ से कश्मीर से निकाला गया या निकले, जो भी वट एवर द वे वी विल टेक इट। ऑन द अदर साइड अगर यूके यूएसए में भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी इस दिन प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई 19 जनवरी को हम निकले हैं या निकाले गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जो मिलिटेंसी पीक पर थी जिसकी वजह से निकाले गए थे। अब अगर आज मसला हो रहा है, आज अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। कल डॉक्टर फारूक साहब कोई स्टेटमेंट दे रहा था, हमने किसको रोका। अरे डॉक्टर साहब, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं कश्मीर, जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं कश्मीरी पंडित को वापस लाऊंगा। ये चीज़ तो आपको सीखनी चाहिए बीजेपी से। वो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो तो कर रहे हैं, आप भी करो ना अपना मैनिफेस्टो में क्लियर। आप जाओ ना कश्मीरी पंडितों के बीच में, आप खाली इलेक्शन में जाते हैं, उनकी शादियों में जाते हैं। आप जाकर सेमिनार करिए, कश्मीरी पंडितों के साथ बैठिए, उनको बोलिए, जम्मू में अलग बैठिए, दिल्ली में अलग बैठिए। तो आपके पास अभी गवर्नमेंट है, आपके पास ऑनरेबल सीएम है, सब कुछ है, वो आपका परिवार है, आपका बेटा है, आपकी इवन गवर्नमेंट आपकी है, आपके कहने के हिसाब से जो आप चाहेंगे वो होगा। एमपीज़ है, सभी है। तो इसलिए ये सब चीज़ मजाक करने वाली बात है कि डॉक्टर फारूक साहब को ये समझना चाहिए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से निकला, यहाँ मेजॉरिटी कश्मीरी मुस्लिम्स ने उसको धक्का नहीं दिया। उसको अगर धक्का दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से निकला। जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कन्फ्यूजन कश्मीर में हर वक्त क्रिएट करके रखा है, इलाक़ हिंदुस्तान से किया, और साइड में अपने जेब में वो इन्होंने नमक का वो गोला दिखा दिया और ग्रीन कपड़ा दिखाया, जो कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर के लोगों को हर वक्त कन्फ्यूजन में रखा। उनको बोला नहीं कि भाई वी आर इंडियंस, हमारा इलाक़ इनके साथ है, हमारी कंट्री यही है। अगर इलाक़ नहीं किया होता आपके वालिद साहब ने, तो उस वक्त जो भी था, हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री थे, फिर हम लोग इन सब चीज़ों पर बात ही नहीं करते। तो ये सब चीज़ों पर डॉक्टर फारूक साहब अब बहुत सीनियर लीडर है, एक रेस्पेक्टेबल सिटीज़न भी है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। कश्मीरी पंडित के सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ अब खेलने की ज़रूरत नहीं है। संजय जी, अब जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर की बातें हो रही है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कोई मेरे को तो कुछ नहीं, ये सब सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। जम्मू वर्सेस कश्मीर वाली बात है, मेरे को वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, बट मैं अब खुलकर आज बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को आप देखिए ना, वहाँ देखिए, हम सब लोगों ने यहाँ पर फैसला किया था, जितने भी हम लोग क्लब्स थे वहाँ पर, जो रजिस्टर्ड क्लब्स है पिछले 50, 60, 70 साल से, हम सब ने फैसला किया कि हम जम्मू के सुनील सेठी है, सीनियर एडवोकेट है, चीफ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का। जितने भी हम कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पर है या हिंदू कश्मीरी पंडित, तो 3-4 ग्रुप ही है आउट ऑफ 25, बाकी सब तो मुस्लिम्स है। सब ने फाइनलाइज किया कि हम उसको बनाएंगे। तो जम्मू में जब पहुँचे तो जम्मू में इन्होंने फिर कहे को कश्मीर, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कश्मीरी मुस्लिम को बनाया प्रेसिडेंट। अरे जम्मू मुस्लिम है तो गेम कौन खेल रहा है? ये तो आपस में जहाँ जिनको जो सूट करता है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली, जम्मू कश्मीर वाली कोई इशू नहीं है, जो मेरे को लगता है। अगर ये इशू होता, हाँ, अगर ये इशू होता तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हर एक जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हुए हैं, हर एक का बच्चा क्रिकेट खेलता है और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू हो रहा है। अगर उसमें हम लोगों ने सिलेक्ट किया, इलेक्ट तो नहीं कह सकते, सिलेक्ट हम लोगों ने आपस में, सब क्लब्स ने, मेरा क्लब भी है उसमें WCC, हमने सब ने मिल बांट कर ये बनाया था कि हम लोग इसको बनाएंगे। वो तो फिर जम्मू का ही था, हिंदू भी था, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो वहाँ उन्हीं लोगों ने, उन्हीं पार्टी के लोगों ने, जहाँ उनका एक अनिल गुप्ता भी है, वो भी उसमें मेंबर है, जैसे गलत तरीके से ओम्बुड्समैन बनाया और गलत तरीके से सब मेंबर्स को डिलीट कर दिया और अपने तरीके से एक सिस्टम बनाया। फिर उसने काहे को कश्मीर वाले को बनाया? अगर इनको इतनी दर्द है जम्मू वालों के साथ, इनका प्यार है जम्मू वालों के साथ, हमारे साथ कश्मीरियों के साथ दर्द है, तो इस दर्द को ही छोड़ देते, फिर वही प्यार दिखा देते। फिर जम्मू वाले को काहे को इन्होंने धक्का देकर कश्मीरी को बनाया? ये सब नौटंकी है, ड्रामा है, सब पॉलिटिक्स है, सियासत है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से हैंडफोल्डेड गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मसले में ना फंसे। हम लोग के साथ ऑलरेडी एक एरिया हमारा बाहर निकला है, लद्दाख, वो तो वापस नहीं आएगा, वो आपको, हमको, सबको पता है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। कल अगर आपने सुनील शर्मा जी हैं, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने भी कल स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा कोई ऐसा
जो मैंने उसका स्टेटमेंट देखा है जिसमें उन्होंने बोला है। डिस्क्रिमिनेशन की बात हाँ, हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो इनकी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, वो ठीक है। जब वहाँ पर यहाँ पर इनकी एनसी की गवर्नमेंट होती है, वो तो ऑलवेज वो तो कश्मीर के साथ भी डिस्क्रिमिनेट कर रही है। उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के बगैर और कोई दिखता नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो हर घर में 12 सिलेंडर होते, हर एक को 200 यूनिट बिजली मिलती। तो वो तो हर एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पैदा ही हुआ है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग पहचानते नहीं इलेक्शन के टाइम, क्योंकि इलेक्शन के टाइम ये इतना झूठ फलूदा बोलते हैं, कश्मीरियों को इसके बगैर कुछ दिखता नहीं है और आंखें बंद करके वोट डालते हैं। आज अगर जो तकलीफ़ें हैं ये सब क्रिएटेड एटमॉस्फेयर है। अब आपने देखा होगा हाल ही में जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जैसे ही उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में जो इमाम है उनका डेटा निकालो, उनके फंड्स कहाँ से आते हैं। नहीं, देखिए उसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा, वो कौन कर रहा है, वो वक्फ बोर्ड कर रहा है ना। गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। वक्फ बोर्ड में कौन है? वक्फ बोर्ड में भी तो मुसलमान ही है, वक्फ बोर्ड में तो कोई हिंदू है नहीं। वाई टू कोट इट इन डिफरेंट मैनर। मैं किसके खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूँ। अगर वेरिफिकेशन करनी है तो फिर यहाँ पर हमारे यूपी बिहार के बहुत लोग हैं मंदिरों में, पंडित जी है, गुरु जी है, जिनको पता ही नहीं है मंदिर के बारे में। दोनों चीज़ों की वेरिफिकेशन करिए। मैं इसमें कभी किसी चीज़ में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर जैसा बंदा कहीं पर भी ब्लास्ट करता है, हम तो कहते हैं अगर कहीं का बाहर का भी मौलवी है, यहाँ का मौलवी है, उसमें कोई गलत बात है नहीं। जो साफ़ सुथरा है उसकी वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है? जो पंडित यहाँ पर बैठा है यूपी बिहार का, अगर वो साफ़ सुथरा है उसकी वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है? अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से भाग गए तो उस वक्त यूपी और बिहार का कोई पंडित आके यहाँ कैसे बैठा? अगर वो बैठा है ठीक है, हमें कोई नहीं, देश एक ही है, हम लोग देश का हिस्सा है। अगर वो बैठा है उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो वेरिफिकेशन से पता चलेगा जहाँ से वो आया है उससे कोई गलत काम वहाँ किया तो नहीं है। थैंक यू।